दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राजा की क्रूरता की कहानी के बयां कराएंगे जिसके चलते वो एक समय के लिए पूरी दुनिया की नज़र में सबसे अजीबोगरीब राजा में से एक बन गया। कोई मानता है कि उसका काल महान था तो कोई कहता है कि वह बेहद बुरा था। उसके ऐसे ऐसे किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस राजा का नाम है गाइस जूलियस सीजर जर्मेनिकस यानी कालीगुला। ये रोम का तीसरा सम्राट था। कुछ लोग इसे पागल कहते थे। आज उसी कालीगुला का जन्मदिन है। यह बात 2000 साल पहले के इतिहास में दर्ज हो चुकी है कि आज भी दुनिया का कालीगुला को भुला नहीं है। कद काठी में लंबा और पतला सा दिखने वाला कालीगुला अपने अजीबोगरीब हुक्म को लेकर चर्चा में आया। उसका बेहद मजबूत शरीर था, आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, जिसके चलते लोग हंसी मजाक में उसकी तुलना बकरी से करते थे। इसकी वजह से वह अपने सामने बकरी का जिक्र नहीं सुन सकता था। जो कोई उसके सामने बकरी का नाम लेने की हिम्मत करता था वह उसे सीधा मौत की सजा का हुक्म सुना देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, कालीगुला अपने साम्राज्य में किसी मजबूत बाल वाले को देखना पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई उसे नजर आता था तो वो तुरंत उस शख्स को पकड़कर बाल छिलवाने सेव करवाने का हुक्म दे देता था। उसके इन अजीबोगरीब हुक्मों के कारण वह हमेशा चर्चाओं में बना रहता था। कालीगुला को घोड़ों से विशेष प्रेम था, खासकर वह अपने इंस्टिट्यूट्स को बहुत मानता था। उसके साथ कालीगुला इस कदर लगाव हो गया कि उसने अपने घोड़े को घर बनवा कर दे दिया। काफ़ी लोगों का यह भी कहना है कि उसने अपने घोड़े को अपने राज्य का बड़ा मंत्री बना दिया था। बहन से थे उसके संबंध। कालीगुला को लेकर यह बात भी कही जाती है कि जब वो किशोरावस्था में था तो अपनी परदादी के साथ रहा करता था। इस बीच उसने अपनी बहन जूलियस दुशीला शारीरिक संबंध भी बन गए। उसने हमेशा अपनी बहनों के प्रति बहुत प्यार दिखाया, खासकर जूलिया के प्रति। जूलिया की मौत के बाद कालीगुला ने रोम के वीनस मंदिर में अपनी बहन की मूर्ति लगवाई थी। बता दें, वीनस मंदिर को रोम में प्यार की देवी का मंदिर माना जाता है। वहीं कालीगुला अपने सहयोगियों और मंत्रियों के प्रति जरा भी नरम नहीं था। वह उन्हें जब तक परेशान करता था, कभी अपनी पालकी में साथ उन्हें मीलों पैदल चलवाता तो कई बार उन पर झूठा आरोप लगवा देता था। यहाँ तक कि इन्हीं झूठे आरोपों के चलते उन्हें मौत की सजा भी सुना दी जाती थी। उसने अपने उस सहयोगी को भी नहीं बख्शा जिसकी मदद से वह राजा बना था। उसको मार्को नाम के इस सहयोगी पर अपनी पत्नी को अपने पास सेक्स के लिए भेजने का आरोप लगाया था। दोस्तों के सामने ही अपनी पत्नी को कर दी थी नग्न परेड। कालीगुला ने 4 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसने अपनी दूसरी पत्नी को उसकी शादी के दिन अगवा कर लिया था। उसकी तीसरी पत्नी एक दूसरे मर्द से पहले ही शादीशुदा थी। उसकी चौथी पत्नी मिलोनिया ने उसके कुछ हद तक काबू किया। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन कालीगुला ने अपने दोस्तों के सामने मिलोनिया की नग्न परेड करा दी थी। सोने में नहाता था और सोने के सिक्के पिघले मोती पीता था। सोने के आभूषण और सिक्के अपने टब में भरकर कालीगुला नहाता था। कई बार वह सिर्फ सोने पर ही चलता भी था। सोने से उसे प्यार था, वह सिक्के में डालकर पिघलाए गए।